हेलो गाइस, मैं हूं बलवंत गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट आस्क। आज के इस वीडियो में हम एक स्विच बॉक्स बनाएंगे, स्विच सॉकेट बॉक्स। स्विच बॉक्स तैयार करेंगे। ये हमने ले लिया एक बॉक्स, इसके लिए हमने ये ले लिए 2 सॉकेट और ये हमने 2 ले लिए स्विच, ठीक है। और ये कुछ वायर के पीसेस ले लिए जिनकी हेल्प हम इसमें लेंगे, जिनको लगाना हमें इसमें पड़ेगा, तो उसको हमने ले लिया। सबसे पहले देख लेते हैं, इसको रखते हैं एक तरफ, ये रख दिया हमने। सबसे पहले इसके अंदर हम लगा देते हैं। देखिए ये एक बॉक्स है, ये इस बॉक्स के अंदर देखिए ऐसे तो हम स्विच लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस तरह से बना रखा है। अगर आप देखेंगे ना, ये ब्रैकेट बना रखे हैं कि हम इसको तोड़ सकते हैं। ये ब्रैकेट बना रखे हैं कि इसको हम यहाँ से तोड़ करके इसको हम सॉकेट लगा सकते हैं। तो देखते हैं ज़रा, एक प्लायर ये हमने लिया, नोच प्लायर, और नोच प्लायर से देखते हैं टूटेगा क्या ये। वाह, बहुत ही आसानी से टूट जाता है ये। थोड़ा सा मैंने कट लगाया ब्लेड से, देखिए आराम से टूट गया, ठीक है। हल्का सा कट लगाने के बाद ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये टूट जाएगा। ये टूट गया। इसको कर देते हैं अलग। अब इसके अंदर रख के देखते हैं कि हमारा ये सॉकेट आएगा। अरे वाह, वेरी गुड, ये पूरा का पूरा देखिए आ गया, ठीक है। दूसरी साइड का भी इसी तरह हम तोड़ लेते हैं। एक साइड मैंने तोड़ लिया था, एक और तोड़ दिया। ये भी मेरी तरह हो गए क्लियर। वाओ, ये भी बिल्कुल फिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको, जो ब्रैकेट एक्स्ट्रा दे रखे थे, इसको तोड़ करके हमने कर लिया इसको सेट। चलिए इनके ये जो पेंच हैं ये भी हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कर लिया, इसका सारे जो स्क्रू थे ये मैंने लगा करके इस पर कर लिया सेट। अब इसको करते हैं हम कनेक्शन। देखिए ये मेरे ये सभी के सभी हैं, ठीक है। अब इस पर कर लेते हैं कनेक्शन, ठीक है। एक वायर ले लेते हैं, ये वायर मैंने ले लिया। इसको अब मैं थोड़ा क्या करता हूँ, छील लेता हूँ ना। ये मैंने छील लिया इसके वायर को, और इस वायर को मैं करूँगा इन स्विच के इन निचले पार्ट्स में, जो नीचे के पॉइंट्स हैं, इसमें करूँगा इसका कनेक्शन। तो ये मैं कर रहा हूँ इसका कनेक्शन। ये हो गया, देखिए। दो ही स्विच हैं, मैं चाहता तो यहाँ से एक लूप दे देता इंसुलेशन वाला भी, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने कर दिया। ये वायर हमारी जाएगी, जो मेन हमारी आएगी वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। अब हम लेते हैं एक वायर का टुकड़ा, ये हम ले लेते हैं एक टुकड़ा, और इस टुकड़े को हम क्या करेंगे कि इस स्विच से इस सॉकेट को देना है, तो इस यहाँ से आउटपुट लेंगे इसका और इस सॉकेट के अंदर दे देंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ देना है, ठीक है। इसको भी कर देते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इसको हमने क्या किया, देखिए यहाँ से हमें लेना कितना है, यहाँ से हमें यहीं तक का लेना है, तो इतना बड़ा टुकड़ा बहुत है। चलिए ठीक है, इतना बड़ा ले लेते हैं। इसको हमने काट दिया। ये हम स्टिपर से इसको थोड़ा, इसका इंसुलेशन हटा देते हैं। ये थोड़ा राउंड कर देंगे ताकि ट्विस्ट हो जाए और इधर उधर ना फैले ये, ठीक है। ओके, इसको हटा दीजिए एक तरफ। यहाँ से देखिए ये खुलेगा, मैं आपको दिखा दूँ, ये दिख रहा है, यहाँ से खुलेगा। और इसके पहले हम इधर इस तरफ डाल लेते हैं वायर को। इसकी वायर को सबसे पहले इधर कर लेते हैं ताकि आराम से ये चीज़ें उसके अंदर चली जाए। और खोलना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ही खोला था मैंने। यस, खोल दिया। अब इसके अंदर हम इसको कर देते हैं इनसाइड। ये आ गया। यहाँ रख करके ये लगा दिया अंदर। इस स्क्रू को कर देते हैं टाइट। ये मैंने टाइट कर दिया, हिला के देख लीजिए, नहीं हिल रहा है, ठीक है। अब इसकी वायर को हम करेंगे,
पहले जॉइंट कर लेते हैं, फिर इधर उधर कर लेंगे जहाँ करना है। इस पॉइंट को लूज करेंगे, दिख रहा है पॉइंट, मैं बाहर हटा देता हूँ। इस पॉइंट को लूज करेंगे, ये हमने कर दिया, और इसके अंदर इसका कर देंगे कनेक्शन। थोड़ा सा ये हमने कर दिया, इसके अंदर वायर को डाल दिया, और यहाँ से हमने कर दिया इसका स्क्रू जो था, इसे हमने कर दिया टाइट। वायर को घुमा करके यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इसका कनेक्शन। एक वायर और हम ले लेते हैं, वायर का पीस इतना ही बड़ा लेंगे। देखिए इसका भी वायर का पीस हमने ले लिया, अप्रोक्स उतना ही बड़ा हमने ले लिया। और दोनों सिरे इसके भी हमने इसी तरीके से इंसुलेशन हटा करके ट्विस्ट कर दिए, ताकि ये आपस में बढ़िया से ट्विस्ट हो जाए और इधर उधर ना फैलें। ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे, इसका जो ये वाला पॉइंट है इस वाले सॉकेट का, इसको हमने प्रॉपर लूज कर लिया। लूज करने के बाद सबसे पहले हम इस सॉकेट में अंदर यहाँ से इसका कर देंगे कनेक्शन। ठीक है, आपको दिखाई दे इसके लिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से कैमरे की सेटिंग आप तक पहुँचे। ये हो गया, हिला के देख लिया, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब देखिए इस वाले को हम लूज़ करेंगे, इसके जस्ट साइड वाले ही है। ठीक है, इसके अंदर एक और लूज़ कर लेते हैं इसको। ये हमने लूज़ कर लिया, और इसके अंदर हमने कर दिया इसका कनेक्शन, ये डाल दिया इसके अंदर, गुड। और इसको हम फिर कर देंगे स्क्रू को टाइट। अब इसको भी हम इसी तरीके से यहीं पे दबा देते हैं, ताकि इस साइड में यहीं दबा रहे, लूज़ ना हो कोई। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा मेन का कनेक्शन। अब हमारे पास क्या रह गया, न्यूट्रल भी तो जानी चाहिए, न्यूट्रल मिलेगी तभी तो सॉकेट काम करेंगे। तो एक हमने एक ले लिया, ये वायर का एक पीस हमारी न्यूट्रल के लिए काम करेगा ये काम। चलिए यहाँ से इस वाली न्यूट्रल से इस वाली न्यूट्रल को हम आपस में शॉर्ट करेंगे, और यहीं से एक उठा करके हम जो मेन हमारी न्यूट्रल आएगी उसमें कनेक्ट करेंगे। सीधा कर लेते हैं इसको भी। ओके, तो ये हमने लूज़ कर लिया एक पॉइंट को, और इस पॉइंट पर हम कर लेते हैं इस वायर को कनेक्ट। तो ये हमने इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब अभी मैं ये कर सकता हूँ कि इसके साथ एक वायर और जो मेरी न्यूट्रल की आएगी उसको भी लगा करके यहीं पे कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मैं बाहर से ले रहा होता, मान लीजिए बाहर से मेरी न्यूट्रल आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में ट्विस्ट करके ये कर ही देते हैं, प्लायर से कर लेते हैं, अच्छी तरह हो जाएगा। ये मैंने ट्विस्ट कर दिया, और ट्विस्ट करके मैं इस वाले पॉइंट पर लगा दूंगा, ताकि मुझे अभी मेरे पास टुकड़ा छोटा है, जब मैं कनेक्शन उसमें करके दिखाऊंगा आपको तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी इस टुकड़े को हटा करके आपको दिखा दूंगा। ये मैंने लगा दिया पीस, और ये मैं कर दूंगा, इसको दोबारा से टाइट कर दूंगा। देखिए ये हो गया। अब इसको हम कर देते हैं, यहीं पे दबा देते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरे पास आ गया पीस, ये मेरा मेन का हो गया, ये हो गई न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो अब एक बार कनेक्शन को दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास दोनों स्विच हैं, एक सॉकेट इधर है, एक सॉकेट इधर है। इन दोनों स्विचों के इस टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया आपस में, और यहीं से एक हमने वायर निकाल दी, जो हमारी वायर जाएगी मेन आएगी जहाँ से। इसके बाद इस वाले स्विच के आउटपुट से हमने क्या किया, इस वाले सॉकेट को लूप कर दिया, ताकि इसको सप्लाई यहाँ से मिल सके। इस वाले स्विच से के आउटपुट से इस वाले सॉकेट को हमने लूप कर दिया। न्यूट्रल हमने इसके सॉकेट के एक पॉइंट, ये जो दूसरे बचे हुए पॉइंट थे, उन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया एक वायर के थ्रू, और यहीं से एक हमने जो हमारी मेन न्यूट्रल आएगी उस न्यूट्रल के लिए हमने एक पॉइंट निकाल दिया। बाद में जब हम इसको करेंगे कनेक्शन, तो क्या होगा कि ये हमारे दो वायर होंगी, एक मेन आएगी और एक न्यूट्रल की आएगी, जिससे हमारा ये प्रॉपर सॉकेट वर्क करेगा। आइए अब चल के इसको लगाते हैं वॉल पे, और फिर देखते हैं कि किस तरह ये आगे कनेक्शन होगा।
तो ये हम यहाँ पर ला करके कर लिए कनेक्शन। एक यहाँ से हमने हटाया था सॉकेट, स्विच सॉकेट बॉक्स हटाया था, उसी जगह पे हम कर लेते हैं इसकी मेजरमेंट और इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे ड्रिलिंग। पॉइंट हमने मार्क कर लिया और अब हम इसके बाद कर लेंगे यहाँ पर इसकी ड्रिलिंग। तो हमने कर ली ड्रिलिंग। अब कर देते हैं इसमें लगाते हैं गिट्टी और गिट्टी को लगा करके उसके बाद हम इस पर ये बॉक्स जो है इसको हम कर देंगे यहाँ पर स्क्रू से लगा करके करेंगे इसको हम टाइट। ये हम लगा रहे हैं स्क्रू इसी गिट्टी में, दोनों तरफ जो गिट्टी लगाई है उसी के अंदर हम ये कर देते हैं स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देते हैं और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेते हैं। पहले ये हमने लगा लिया और इसको कर देते हैं अब पेचकस से, इसको भी हमने कर दिया ये टाइट, ये हो गया टाइट। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमने ये टाइट कर दिया। अब देखिए इस तरीके से हमारा ये बॉक्स यहाँ पर वॉल पे हो गया फिक्स। ये हमने कर लिया दोनों तरफ से बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको टाइट। ये देखिए हो गया फिक्स। और अब कर लेते हैं टेस्टर से चेक। देखिए हमने सप्लाई चालू कर दिया लेकिन अभी इसमें कोई सप्लाई नहीं है दिख रही है क्योंकि हमने स्विच का रखा ऑफ। स्विच ऑन करते ही ये देखिए ग्लो होने लग गया, टेस्टर यहाँ होने लग गया ग्लो। दूसरे में भी देखिए इसी तरह ऑन करके देखते हैं तो ये टेस्टर ग्लो करना शुरू कर देता है और ये स्विच के जस्ट साथ वाले ही पॉइंट पर अपनी सप्लाई आनी चाहिए, जो कि कनेक्शन बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। इसको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। ये देखिए ऑफ़ किया, दोनों को ऑफ़ कर लिया, कहीं सप्लाई नहीं। ऑन करते ही इसमें हमारा टेस्टर ग्लो करना शुरू कर देता है।